हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मिश्रण की तीसरी क्लास में। और आज भी कुछ जबरदस्त क्वेश्चन और जबरदस्त तरीकों को लेकर के मैं आया हुआ हूं, यानी देखते हुए क्वेश्चन डायरेक्ट वे में कैसे किए जा सकते हैं ये भी सीखेंगे और साथ ही साथ उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है, क्योंकि क्यों समझ में आ गया तो कैसे अपने आप आ जाता है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे और दिवाली आपने बड़े अच्छे तरीके से मनाई होगी और पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा वातावरण प्रदूषण ना फैलाते हुए दीप उत्सव बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इस साल आप सभी के घर आगमन करें नौकरी और सैलरी के रूप में। तो चलिए बात करते हैं आज मिश्रण के एलिगेशन के कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चनों पे, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में चल रहे थे, जिसमें थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से क्लास बीच में इंटरप्ट हो गई थी। तो उसी के आगे से जस्ट उसी के बाद वाले जो क्वेश्चन थे, जितने बचे हुए क्वेश्चन, उनको लेकर के आज आगे चलते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा और डायरेक्ट करने के तरीके भी अच्छे लग रहे होंगे। तो कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज, नितिन सर के द्वारा लिखी गई अपनी हिंदी नाम से जो ये बुक लॉन्च हुई है स्टडी 91 की तरफ से, इसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण तथा साहित्य को दिया गया है और इसमें 5000 से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दिया गया, यानी एग्जाम ओरिएंटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं, अति संभावित प्रश्न हो सकते हैं और पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं, वो सभी इसमें डाले गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं और इसको लेकर के आप अपनी हिंदी की तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और इसको केवल मिनिमम चार्जेस पर रखा गया है, यानी 299 रुपए आपको पे करना है, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ, यानी घर बैठे आपको एक भी रुपया दिए बगैर केवल 299 पे करके अपने घर तक ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, और इस नंबर पे आपको कॉल करके ऑर्डर कर देना है। तो आज ही इस बुक का ऑर्डर करिए और अपनी हिंदी की तैयारी को अपनी हिंदी बुक के साथ पूरी तरह से बेहतर बना लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं सबसे पहले ये भी बता देना चाहता हूं कि YouTube पर जो हमारे नई क्लासेस स्टार्ट हुए, नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, उनकी टाइमिंग थोड़ा सा अप डाउन हो गई है। तो उसके लिए पूरा YouTube शेड्यूल मैंने आपको दे दी, यहाँ पर दे रहा हूँ। यानी YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज, सारी क्लासेस चल रही हैं, जिनको आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी सेशन के साथ जुड़ना ना भूलिएगा। शेड्यूल क्या है आपका, ध्यान से एक बार देख लीजिए। करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली सुबह 7 बजे और सुबह 8 बजे आपको मिलेंगी। आरओ और बीईओ के लिए जो बैच स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको आप जाकर देख सकते हो, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यानी 9 बजे सुबह रहेंगी ज्योग्राफी की क्लासेस और 10 बजे रहेंगी आपकी जीके एंड जीएस की क्लासेस। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और वन रक्षक के लिए नया बैच जो स्टार्ट हुआ, उसमें 12 बजे से आपको मिलेगी रीजनिंग, 1 बजे से रहेगी पॉलिटी और 2 बजे से रहेगी आपकी मैथ की क्लासेस। और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल और सीपीओ साइकिल, भाई इनको भी नहीं भूला सकता है, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है दिसंबर में और सीपीओ साई का भी वैकेंसी आने ही वाली है। तो इसमें आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी दोपहर 3 बजे, 4 बजे रहेंगी आपकी मैथ की क्लासेस, 5 बजे जीके एंड जीएस की क्लासेस और रात 9 बजे मिलेगी आपको इंग्लिश की क्लास। यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की वैकेंसी अभी कल ही लॉन्च हुई है, कल कह रहा हूं मतलब 2 दिन पहले आ चुकी है। तो उसमें उसके लिए भी क्लासेस आपको सीडीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोगों की प्रॉब्लम होती है, सीडीपी की क्लासेस आपको मिलेंगी शाम 6 बजे और संस्कृत की क्लासेस आपको मिलेंगी शाम 7 बजे। और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय के लिए आपको जो क्लासेस हिंदी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी की क्लासेस नितिन सर के द्वारा दी जाएंगी शाम को 8 बजे से। तो ये पूरा YouTube का शेड्यूल है, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो सकते हैं। अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग जो भी क्लास आपकी सुटेबल है, उसके किसी भी सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो बात करते हैं आपको आज के यहाँ पे अपने पहले प्रश्न की। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, बहुत आसान तरीके से हम निकाल पा रहे थे कि डायरेक्ट वे में कि कितना बढ़ाया जाए या कितना घटाया जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और उम्मीद करता हूं बढ़िया से आपको उसको डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा पूरा समझाते हुए। दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 20% पानी है। यदि मिश्रण में 25 लीटर पानी मिलाया जाए, मिश्रण में 25 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। नए मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाएगी। तो मूल मिश्रण की मात्रा क्या है, मूल मिश्रण की मात्रा क्या है? तो जैसे आप लोग कहते हैं भाई एलिगेशन बहुत टफ लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपको ध्यान से एक बार समझना है कि होता क्या है। घर में हम लोग मिक्सचर यूज करते ही हैं, दूध और पानी है, चाय बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो वो भी चीनी पानी का घोल और दूध पानी का घोल ही होता है, कुछ और नहीं होता। तो बिल्कुल वही चीज जैसे वहां पे सोचते हैं, बिल्कुल वही यहाँ पे सोचना है। ध्यान से समझिएगा, ये एक्टिविटीज हम लोग घर पे अक्सर करते हैं।
अब यहां पर बोला क्या गया, दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, यदि मिश्रण में 25 लीटर पानी मिलाया जाए। तो पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हमें मिश्रण के बारे में जानकारी दे दी गई थी और यह पूछा जा रहा था कि कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए, कितना दूध और मिला दिया जाए। तो वहां पर मात्रा मिलाने की बात पूछी जा रही थी और मिश्रण बताया गया था। यहां इस क्वेश्चन में क्या किया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, यानी टाइप 2 जो है इसमें कितना पानी मिलाया जा, मतलब कितना पानी मिलाया जा रहा है ये बता दिया गया है और पूछ रहा है कि एक्चुअल मिक्सचर हमारा यानी मिश्रण कितना था, एक्चुअल मिश्रण हमारा कितना था। तो ध्यान समझिए, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जिसकी मात्रा अपरिवर्तित है, जिसकी मात्रा अपरिवर्तित है केवल हम उसको देख रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें भी वही करना है, जिसकी मात्रा अपरिवर्तित है उसी को लेकर के चलना होगा, जिसकी मात्रा अपरिवर्तित उसी को। तो रेशियो मेथड से भी बता देता हूं, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट वाला मेथड बताता हूं कैसे करना है। देखिए भाई, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, अपरिवर्तित क्या है, यानी किस चीज की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अपरिवर्तित क्या है, तो यहां पर 25 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी पानी मिलाने की बात कर दी गई है, पानी मिलाने की बात कर दी गई, इसका मतलब पानी की मात्रा में परिवर्तन आ रहा है। तो किस चीज की मात्रा नहीं बदल रही है, तो आप कहेंगे सर जी दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी दूध पहले मिश्रण में जितना था पानी मिलाने के बाद दूध उतना ही रहेगा। पानी बढ़ जाएगा लेकिन मिश्रण में दूध उतना ही रहेगा, दूध नहीं बढ़ेगा। मिश्रण बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा, लेकिन दूध जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। भाई पतला हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन दूध की मात्रा में परिवर्तन बिल्कुल नहीं आएगा। तो अगर अपरिवर्तित क्या है, तो हम दूध को लेकर के चलेंगे, यानी दूध के परसेंटेज को केवल देखेंगे। तो अब यहां पर अगर मिश्रण में 20% पानी है, 20% पानी है, तो दूध कितना होगा, 80% होगा। दूध कितना होगा, 80% होगा। और पानी मिला देने के बाद, पानी मिला देने के बाद पानी 25% हो जा रहा है, यानी जो प्राप्त मिश्रण होगा उसमें पानी हो जाएगा हमारा 25%। तो पानी अगर 25% हो गया तो हमें पता है कि मिश्रण 100% ही होता है। तो 25% पानी है तो दूध कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 75 लिख दीजिए, 75% होगा दूध, होगा ना। तो जो दूध की मात्रा पहले मिश्रण के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 80% दिख रही है, दूसरे मिश्रण के अकॉर्डिंग देखें तो 75% मिले, जबकि दूध है उतना ही। तो हम कह सकते हैं पहले मिश्रण का 80% दूसरे मिश्रण के 75% के बराबर है, और यह है क्या, मात्रा है। तो मात्राओं का अनुपात निकालेंगे तो 16:15 आ जाएगा। तो यहां से अगर हम मिश्रण का अनुपात निकालें तो यह हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 15:16, ठीक है, 15:16 हो जाएगा। यानी अब अगर यहां से देखें तो अंतर कितना है, कितना बढ़ा है, एक हिस्सा बढ़ गया, यहां से कितना बढ़ गया, एक पार्ट बढ़ गया। और कितने लीटर पानी मिलाया गया, तो आप कहेंगे सर 25 लीटर। तो एक हिस्सा बराबर 25 लीटर। पहले मिश्रण कितना था, 15 हिस्सा था, तो 15 हिस्सा बराबर 25 गुणे 15 करेंगे 375 लीटर। यानी तीसरा ऑप्शन ही हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने परसेंटेज में खूब किए, ठीक है। जिन्होंने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी, देखिए जरूर, उसमें किया है हम लोगों ने, ठीक। आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन किए थे, ए की आय का इतना परसेंट, बी की आय के इतने परसेंट से इतना अधिक है, तो ए की आय इतनी है तो बी की आय कितनी होगी, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, केवल यहां पर मिश्रण के रूप में लिखा हुआ है, ठीक। यानी क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि ए की आय का 80% बी की आय के 75% के बराबर है, ठीक। यदि बी की आय ए की आय से 25 रुपए अधिक है तो ए की आय क्या होगी, सेम क्वेश्चन है, ये मिश्रण के रूप में लिखा है और वहां पर परसेंटेज में हम लोग ने आय के रूप में पढ़ा था, ठीक। तो इस तरह से चीजों को रिलेट करिए तो आपको दिखेगा हर चैप्टर का हर क्वेश्चन पिछले ही चैप्टर के जैसा है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बस मिश्रण में हमेशा एक ही चीज ध्यान रखिएगा, किस चीज की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आज तक अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन किए सब में यही ढूंढा है, सब में यही एक चीज ढूंढी है कि क्या किसके बराबर दिया हुआ है, क्या किसके बराबर दिया है, ये आपने ढूंढ लिया तो जो पूछा गया वो अपने आप पता लग जाएगा, ठीक। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, यानी देखते हुए हम आंसर कैसे बता दें, देखते हुए आंसर कैसे बता दें, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर अब ये अगर 20 है, ये 25 है, तो इससे बढ़ा कितना, 5%, तो 5% बराबर 25 लीटर ये लिख सकते हैं। या फिर आप क्या अपरिवर्तित है, दूध, क्या अपरिवर्तित है, दूध। तो दूध पहले में है 80%, दूसरे में है
75%, दूसरे में कितना है भाई 75% है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, 5 बराबर 25, तो यहां पर 75 को ले लेना है, क्योंकि हमें पता है कि भाई मात्रा और मिश्रण दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत क्रमानुपाती होंगे। और काम समय में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वर्तमान संख्या बतानी है तो प्रारंभिक समय लेना है, और प्रारंभिक संख्या बतानी है तो वर्तमान समय लेना है। तो समय उस तरह वहां पे जैसे व्युत क्रम होता था वैसे यहां पर, तो यहां पर जो नया मिश्रण में इसकी मात्रा है बस इतने % मात्रा को बता देना है आपको कि 5 पेंसिलें 25 की है तो 1% बराबर होगा 5 का, तो 75% बराबर होगा 375 का। तो आंसर हो जाएगा 375 लीटर। बस देखते हुए इतना करना है, केवल देखते हुए इतना करना है और कुछ नहीं करना है, यानी इन दोनों के अंतर के बराबर ही रख देना है इसको। तो यहां से अंतर देखेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि जितना बढ़ घट रहा है इनका अंतर लेने पर भी उतना ही बढ़ेगा और घटेगा। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आ गया हो। चलिए एक बार फिर बता देता हूं क्या क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर आपको करना है जिस चीज की मात्रा अपरिवर्तित है उसको देखना है। ठीक है, दूध की मात्रा अपरिवर्तित है क्योंकि पानी मिलाने की बात कर दी गई है। ठीक, पानी मिलाने की बात कर दी गई, तो दूध 80% है पहले मिश्रण में और दूसरे मिश्रण में है 75%। ये लिखना नहीं होता, इसको केवल आपको सोचना है। तो अंतर है इसका 5% बराबर, जितना यहां देखिए बढ़ाने की बात किया, बढ़ाने घटाने को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ही तो कहते हैं, अंतर ही तो कहते हैं। तो अंतर हो जाएगा 25 लीटर। तो 75% यानी सेकंड वाला जो रहता है इसका अगर मूल पूछेगा तो नए वाले को बताना है, और नया पूछेगा तो मूल वाले को बताना है। यह आपको ध्यान रखना है केवल। ठीक, और इससे गजब की ट्रिक आपको किसी किताब में किसी और वीडियो में नहीं मिलने वाली है। चलो, और ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक, तो यहां पर 5% बराबर 25, तो 75% बराबर, तो 5 का कितना गुना लिखा है भाई, 15 गुना लिखा है, तो 25 का भी 15 गुना कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 375 लीटर। बस इतना करना। और याद होगा काम समय में हम लोगों ने भोजन वाले क्वेश्चन किए थे, जहां पर यह कहा गया कि 80 आदमी किसी खाने को इतने दिन खा सकते हैं, कुछ 25 आदमी और आ जाते हैं तो खाना केवल 75 दिन ही चल पाता है। ठीक, तो प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे या कितने आदमी थे, ये वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं। हर चैप्टर में क्वेश्चन वही है, केवल लैंग्वेज चेंज हो रही है। और लैंग्वेज का अगर आपने रिलेशन बनाना शुरू कर दिया तो आपको हर चैप्टर का हर क्वेश्चन एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है और फटाक से बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। दूध और पानी के मिश्रण में क्या कहा गया भाई, दूध और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। यदि मिश्रण में 16 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। मिश्रण की पानी की मात्रा 25% हो जाएगी, तब मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, यह पूछा गया। अब ध्यान से देखिएगा, मूल मिश्रण नहीं पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर पूछा गया था तब मूल मिश्रण की मात्रा क्या है, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। ध्यान देकर करिएगा, यहां पर शब्दों का खेल है केवल। यहां पर मिश्रण नहीं पूछ रहा है, दूध की मात्रा पूछ रहा है। तो आपको दूध की मात्रा बतानी है पहले मिश्रण में। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और लाइव रह करके मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूंगा। तो कमेंट्स में बदमाशी नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यान से दिमाग से समझिए क्या कर रहा है। सबसे पहले देखिए क्या किस चीज की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे सर 16 लीटर पानी मिला दिया गया है, इसका मतलब पानी की मात्रा बदल रही है, दूध की मात्रा नहीं बदल रही है। तो पहले मिश्रण में 15% पानी है यानी 85% दूध है, 15% पानी है और 85% दूध है। अब कहा गया कि 25% पानी हो जाएगा यानी 75% दूध हो जाएगा। 25% पानी होगा तो 75% दूध हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखो भाई कितना है, आप कहेंगे सर 10% है, बराबर 16 दिया गया है, 16 लीटर। तो 10% बराबर 16 लीटर, तो यहां पर 75% बराबर अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 10 बराबर 16, 5% बराबर 8 लीटर, तो 75% बराबर 5 का 15 गुना है, 15 8 120 लीटर। अब ये तो हो गया हमारा मूल मिश्रण। ये क्या आ गया, मूल मिश्रण आ गया 120 लीटर। तो 120 लीटर में 15% पानी है, बाकी दूध है। तो 120 का 15% अगर निकाल करके हम घटा दें, यानी इसमें से अगर हम
कितना कम कर दे, 120 का 15% या 120 का हमें 85% निकालना है, क्योंकि पहले मिश्रण में पूछ रहा है तब मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो 16 लीटर पानी मिला देने के बाद हमको देखिए, ये 16 लीटर पानी मिलाने के बाद मूल जो नया मिश्रण बनेगा उसकी बात नहीं हो रही, मूल मिश्रण की बात हो रही। तो मूल के लिए हमको ये निकालना होगा कि मूल मिश्रण है कितना, 120 लीटर। तो हमको यहां पर बतानी है दूध। तो मूल मिश्रण में दूध है कितना, 85% है, यानी 85/100 है, और किसका, 120 लीटर का। तो 120 लीटर का 85/100, 0 से 0 काट देंगे, 5 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कट जाएगा हमारा 6 बार में, और 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, तो 17 छक 102, तो 102 लीटर ये होगा। तो यहां पर ऑप्शन में ये 120 लीटर जो, या सॉरी यहां पर जो 100 लीटर लिखा है ये 102 लीटर होना चाहिए, ठीक है, 102 लीटर, ये गलत लिखा हुआ था, 102 लीटर हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, डायरेक्ट देखते हुए कि मूल मिश्रण कितना होगा, 120 लीटर होगा, मूल मिश्रण कितना होगा, 120 लीटर। तो अब इसमें हमारा अगर मूल मिश्रण हमारा 120 लीटर हुआ तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी पानी क्या, सॉरी क्या पूछा गया, दूध की मात्रा पूछी, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। अगर मूल मिश्रण पूछा होता कि मूल मिश्रण की मात्रा कितनी है तो हम तुरंत कह देते सर 120 लीटर है, और बहुत लोग यही आंसर लगा भी देते हैं। लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा, 102 लीटर, क्योंकि मूल मिश्रण अगर 20 लीटर है तो उसमें से 15% पानी भी है। मूल मिश्रण अगर 120 लीटर है तो उसमें 15% पानी भी है, और अगर 15% पानी है तो उस पानी को बाहर कर देने पर केवल दूध की मात्रा हमें पता लग जाएगी। क्लियर है, 15% में। अब इसी को कई लोग सोचेंगे सर रेशियो से अगर करें तो कैसा होगा, चलो भाई रेशियो से भी करके देखते हैं। तो रेशियो से अगर देखें तो दूध की मात्रा नहीं बदल रही है, 85 75 हो जाएगा। तो 5 से अगर इसको काटें तो 5 से कट जाएगा 17 बार में, 5 से कट जाएगा 15 बार में, यानी मात्रा का जो अनुपात होगा वो होगा 17:15। तो यहां से जो अनुपात आएगा मिश्रण का, तो मिश्रण का अनुपात हो जाएगा 15:17। कितना हिस्सा बढ़ गया भाई, 2 हिस्सा बढ़ा, 2 हिस्सा बराबर 16 लीटर, 1 हिस्सा बराबर आप कहेंगे 8 लीटर। तो अगर 1 हिस्सा 8 लीटर हुआ तो 15 हिस्सा, मूल मिश्रण तो यही होगा ना, पहला वाला जो पहले था, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल मूल मिश्रण हो जाएगा हमारा 120 लीटर। ठीक, तो 120 लीटर मूल मिश्रण है, तो दूध कितना होगा इसमें, तो 120 लीटर का 85% होगा, यानी 85/100 होगा, तो आएगा 102 लीटर। बात समझ में आई। किसी भी तरीके को आप लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो भी वही है, उसको लगाएंगे तो भी आंसर वही मिलेगा। अब जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके को अपनाकर आपको क्लास में इसको, एग्जाम में इसको सॉल्व कर देना है। ठीक, तो डायरेक्ट वाला तरीका परसेंट में दिया है, सीधे परसेंट में देखिए 15 है 25 है, अंतर होगा 10%, तो सीधे आपको क्या लिख देना है भाई, अंतर होगा 10%, तो 15 और 25 का अंतर लिख दीजिए। सीधे 10% बराबर 16 लीटर। अब यहां पर हमको मूल पूछा जाए तो इसको घटाकर, दूसरे वाले को घटाकर लिखना है, 75% बराबर आ जाएगा 120 लीटर। तो ये हो गया मूल मिश्रण। तो अब यहां पर दूध की मात्रा निकालनी है, तो 120 का, अब आप 120 का 85% भी निकाल सकते हैं और 120 का 15%। तो 120 का 10% 12, 5% 6, यानी 18 इसमें से घटा करके, सीधे 18 घटा करके भी आप लिख सकते हैं 102 लीटर। कितना हो जाएगा, 102 लीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आप में से कई लोगों ने आंसर सही भी किया होगा और कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, टाइप 3 पे आ गए। अब यहां पर देखिए इसमें क्या कहा गया, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और जल, यानी दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है। 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 5:3 के अनुपात में है। अगर प्रस्तुत मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। नए मिश्रण में दूध और जल का अनुपात क्या होगा। अब इसको एक बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट करने का भी तरीका आपको बताता हूं कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो बेसिक से जो पढ़ते हुए करना है वो क्या करना है, 20 लीटर हमारा क्या है, मिश्रण है। टोटल 20 लीटर हमारा दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें दो चीजें हैं, दूध और पानी।
दो उसमें वस्तुएं हैं, दूध और पानी। अब इनका जो रेशियो है वो है 5:3 का है। यानी अगर 8 लीटर मिश्रण होता, अगर 8 लीटर मिश्रण होता तो उसमें 5 लीटर हमारा दूध होता और 3 लीटर हमारा पानी होता। रेशियो का मतलब ये होता है, ठीक है, ताकि जो लोग नए देख रहे हैं रेशियो, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, वो यहां पर चीजों को बढ़िया से समझेंगे। दूध और पानी अगर 8 लीटर टोटल होता, टोटल 8 लीटर मिश्रण होता तो 5 लीटर दूध 3 लीटर पानी। हमारे पास है मिश्रण 20 लीटर, तो 20 को आपको 8 से भाग दे देना है, तो ये कट जाएगा 2.5 बार में। 8 से भाग देंगे तो 2.5, यानी 2.5 का 5 में गुणा करेंगे तो 12.5 लीटर दूध है, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 लीटर पानी है। 7.5 लीटर पानी है। अब इसमें कहा गया कि अगर मिश्रण के 4 लीटर को 4 लीटर दूध से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी मिश्रण में से 4 लीटर निकाल लिया गया, तो 4 लीटर निकालने के बाद मिश्रण कितना बचेगा? 16 लीटर। 4 लीटर निकालने के बाद अब जो नया मिश्रण बचेगा वो कितना बचेगा? 16 लीटर बचेगा। लेकिन अब इसमें भी जो दूध और पानी का अनुपात होगा अभी भी उतना ही रहेगा, 5:3। तो 5:3, यानी अब इसमें 4 लीटर मिश्रण हमने निकाल लिया, तो अब इसमें दूध कितना होगा और पानी कितना होगा? तो यहां पर अगर इसको हम 8 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी 10 लीटर होगा हमारा दूध और 6 लीटर होगा हमारा पानी। पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा क्यों होता है इस तरह से, और फिर डायरेक्ट करने का भी तरीका बताता हूं, डायरेक्ट कैसे करना है। ठीक, चलो, तो 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी। हमने 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया भाई, ये पुरानी बात थी, इतना इतना था। तो जब भी मिश्रण हम निकालते हैं, तो दूध और पानी जिस अनुपात में होते हैं उसी के हिसाब से निकलते हैं। दूध और पानी जिस अनुपात में थे उसी अनुपात में बचने, जो मिश्रण बचा हुआ उसमें भी रहेंगे, बस उनकी मात्रा बदल जाएगी। तो कैसे होगा? 10 लीटर दूध है, 6 लीटर हमारा क्या है? पानी। अब कहा गया कि इसी में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, सॉरी 4 लीटर दूध से 4 लीटर दूध मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? दूध। तो मिश्रण तो फिर से बन गया 20 लीटर, मिश्रण फिर से बन गया 20 लीटर। तो दूध में अगर हम 4 लीटर जोड़ दें तो अब जो मिश्रण हमें मिला है उसमें 14 लीटर दूध होगा और 6 लीटर क्या होगा? पानी होगा। तो 14 और 6 का ही रेशियो आपको बताना था, तो ये हो जाएगा हमारा 7:3। कितना होगा भाई? 7:3 हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें होगा दूसरा आपका राइट आंसर। बात समझ में आई? तो अब पूरा कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। अब इसको थोड़ा सा छोटा आप क्या कर सकते हैं कि पहले कितना था इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 4 लीटर निकाल लेने के बाद हमारे पास कितना बचा? 16। तो 16 में उनकी मात्रा क्या है? 10 और 6। 5:3 में बांट देंगे, 10 और 6। अब फिर उसी दूध, अब दूध मिलाने की बात करें तो दूध में जोड़ देना है, पानी मिलाने की बात करेगा तो पानी में जोड़ देना, उसके बाद उनका अनुपात देख लेना है। कभी कभी इसमें परसेंटेज भी पूछ लेता है कि अब दूध की प्रतिशतता क्या होगी। तो परसेंटेज आपको पता है कि अगर दूध की पूछता तो 14/20 × 100 कर देते, यानी 70% हो जाता। ठीक, तो उस क्वेश्चन पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप लगा सकते थे। दूसरा तरीका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। टोटल 20 लीटर मिश्रण था तो 20 को लिख लेना है। ठीक, कितना निकाला गया? 4 लीटर निकाल लिया गया, तो 4 माइनस करके 16 लिखिए और बटे 4 माइनस करके 16 लिखिए और बटे में फिर से 20 लिख दीजिए। ठीक, 4 माइनस करके 16 और बटे में फिर से 20, इतना हुआ। अब इसमें अब यहां पर देखिए 16 आया, 20 से 20 कट जाएगा तो नया मिश्रण होगा 16। तो 16 को आपको क्या करना है? 5:3 के अनुपात में बांट देना है, यानी 10 और 6। 5:3 के अनुपात बांटेंगे, 10 और 6 हो जाएगा। तो यहां पर 10 और 6 हो गया, तो इसमें 4 लीटर दूध में मिला देना है, तो ये हमारा बन जाएगा 14 और ये हमारा बन जाएगा 6। तो 14 और 6 का अनुपात 7:3। बात समझ में आ गई? 14 और 6 का अनुपात हो जाएगा हमारा 7:3। क्लियर है? बात समझ में आई पूरी तरह से? तो इस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना है। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यानी आपको यहां पर बस केवल क्या करना था, 4 लीटर निकालने के बाद जितना बचा उसको अनुपात में बांट करके 4 लीटर उसमें दूध में जोड़ देना है। पानी मिलाने को कहेगा तो पानी में जोड़ देंगे, इतना करके हमको सीधे अनुपात बता देना था। तो आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 7:3। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रित धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम यानी 17.5 किलोग्राम 17.5 किलोग्राम में 1250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, सॉरी 1250 किलोग्राम नहीं होगा, 1250 ग्राम होगा, 1250 ग्राम होगा, यह होना चाहिए। 1250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? 1250 ग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा, यह इसमें पूछा गया है। तो अब आपको पता है क्या करना है, केवल जितना दिया गया है उसको अनुपात पे बांटना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है इसमें लैंग्वेज। ठीक, तो चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग, हम तब तक इसको सॉल्व करते हैं, है ना, आप लोगों की ही सहायता से। तो यहां पर टोटल है 17.5 किलोग्राम। अगर हम 500 ग्राम को कहें तो 0.5 किलोग्राम बोल सकते हैं। तो 17.5 किलोग्राम को हमें 5:2 यानी इसमें हमारे पास क्या क्या है, तांबा है और जस्ता है। क्या क्या है भाई, तांबा है और जस्ता है, किसमें 5:2 के अनुपात में, यानी इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। ठीक, तो 2.5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 और ये हो जाएगा 5, यानी ये होगा 12.5 किलोग्राम और जस्ता हो जाएगा 5 किलोग्राम। जस्ता होगा इसमें 5 किलोग्राम। अब क्या मिलाने की बात किया गया, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम क्या मिला दिया गया, जस्ता मिला दिया जाए। तो जस्ते में 1250 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलें तो 1.25 आएगा, 1.25 किलोग्राम आएगा। और इसको आप चाहे तो दो अंकों में लिख सकते हैं, 1250 और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 12.50 और ये हो जाएगा हमारा 6.25, 6.25। तो अब इनका अनुपात हमें बताना है तो दशमलव हटा देंगे, 625 से 1250 कटता है 2 बार में, यानी 2:1। तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 2:1। ठीक है, पढ़ते हुए आपको कर लेना, जितना जो जैसा कह रहा है बस उतना लिख दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो टफ नहीं होता है भाई मिश्रण का क्वेश्चन। मिश्रण के क्वेश्चन में आपको केवल जो कह रहा है उसके हिसाब से रेशियो और परसेंटेज का इसमें काम पड़ने वाला है, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज। इसके अलावा किसी और चौथी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन 2:1। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कई लोगों ने इसका आंसर सही भी किया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन से पहले भाई, जिनका 2018 में वीडियो का एग्जाम जिन्होंने दिया था वो रद्द हो गया था, तो वो लोग फिर से री एग्जाम दे सकते हैं वीडियो का। तो उसके लिए स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर टॉप 15 मॉक टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट की गई है विद वीडियो सॉल्यूशन, यानी हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जिसके लिए प्राइस है केवल आपकी 249 रुपए। इसको आप स्टडी 91 के ऐप पर जाकर के 249 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, फिर से एग्जाम देना है, तो 2 बुक्स स्टडी 91 की तरफ से आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई गई है। हल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनका सॉल्यूशन भी है, और साथ ही साथ मॉडल पेपर के लिए भी बुक है। और ये दोनों बुक का कॉम्बो सेट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में यहां से मिल जाएगा। तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, अपने ऑर्डर को बुक कर लीजिए और साथ ही साथ कोर्स को एनरोल कर लीजिए। और इस बार अगर वीडियो का एग्जाम हो तो उसमें चूकना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगले टाइप पर आते हैं। दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में, क्या कहा भाई, दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। दूध का पानी से अनुपात 7:1 है। दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी, कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी, यानी अब पूछ रहा कितना पानी इसमें मिला दे कि वो 3:1 के रेशियो में आ जाए, 3:1 के रेशियो में आ जाए। तो जब भी इस तरह से अनुपात वाला दिया था लोग घबरा जाते हैं, सर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोपोर्शनल का रूल लगा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो यहां पर करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। 40 लीटर मिश्रण है, 2 तरीके हैं, एक प्रोपोर्शन का रूल जो बेसिक फॉर्मूला वगैरह आप कहते होंगे लगा के करते हैं, प्रोपोर्शन का रूल लगा के कर सकते हैं, और दूसरा डायरेक्ट वे वाला भी तरीका बताता हूं कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको ऊपर कर लो भैया, आ जाओ। 40 लीटर मिश्रण है,
पूरा कॉन्सेप्ट भी समझिए, फिर डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बताता हूं। 40 लीटर मिश्रण है जिसमें हमारा दूध है और पानी है। दूध है और पानी किस रेशियो में है? 7:1 के रेशियो में है। तो 7:1 का मतलब है कि अगर 8 लीटर होता तो 7 लीटर दूध 1 लीटर पानी, लेकिन है 40 लीटर, तो 40 को हम 8 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो 5 का 7 में गुणा यानी 35 लीटर दूध हो गया, और 5 का 1 में गुणा तो 5 लीटर हमारा पानी हो गया। 35 लीटर दूध हो गया, 5 लीटर हमारा क्या हो गया? पानी हो गया। पूछ रहा है कि दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए इस मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी। तो ये मैं आपको पहले रेशियो जो डायरेक्ट वाला तरीका वो बता दे रहा हूं, फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं कैसे होता है। तो अब इसके बाद यहां पर देखिए भाई, बोला गया है कि कितनी पानी की मात्रा मिलानी होगी। पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि इसमें दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मिश्रण में हम पानी मिलाएंगे तो बर्तन में जितना दूध पहले से था, दूध तो अभी भी उतना ही अवेलेबल रहेगा, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जो नया मिश्रण बनेगा उसमें हमारा दूध रहेगा 35 लीटर, दूध रहेगा 35 लीटर, ठीक, और पानी बदल जाएगा, यानी ये कितना होगा यही बताना करना है कि कितना बढ़ जाएगा। लेकिन हमको एक चीज और बताई गई कि कितना पानी मिला दे कि उसका अनुपात 3:1 हो जाए। कितना पानी मिला दे कि 3:1 हो जाए, बस ये हमसे पूछा गया है। तो अब यहां पर देखिए इसका जो रेशियो होगा वो 3:1 के रेशियो पर आएगा, 3:1 का, ठीक। तो इसके लिए क्या करना है? इसका मतलब है कि 3 बराबर 35 है तो 1 बराबर कितना होगा, और ये इससे कितना ज्यादा होगा, बस ये बताना है। तो 35 को 3 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे एक हिस्से का मान, यानी ये तो 35/3, और इसमें माइनस करना है हमको 5 लीटर, तो माइनस करेंगे 5, तो 35 - 5, तो 3 का 5 गुना 15, 35 में से 15 निकल गया 20, 20/3, और 20/3 को हम कहते हैं 6 सही 2/3 लीटर। 20/3 को कहेंगे 6 सही 2/3 लीटर। क्लियर? तो ये है आपका तरीका जिसको आप मिश्रण के बराबर, अनुपात के बराबर रख करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, 40 लीटर मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 7:1 है। तो 40 लीटर को पहले 7:1 यानी 8 हिस्से में बांटेंगे, एक हिस्सा हो जाएगा 5, तो 7:1, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, 40 लीटर है ये मिश्रण है, 7:1 है, तो इसको 7:1 में यानी 8 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, तो 7 को हम कहेंगे 35 और दूसरा हो जाएगा हमारा 5। पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी और मिला है, तो पानी हमने नीचे लिखा है तो इसमें प्लस क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए, और बराबर में कितना अनुपात हो जाए? 3:1। तो यहां पर इससे गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 बराबर 5 का 3 गुना 15 प्लस 3 क्वेश्चन मार्क, तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 15, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी 20/3, तो 6 सही 2/3। तो इतने लीटर पानी हमको मिलाना होगा, ठीक। यानी डायरेक्टली उसको प्रोपोर्शनल रख करके आप उसमें से वैल्यू को देख सकते हैं कितना बढ़ाया जाएगा या कितना घटाया जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी बढ़िया से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध एवं जल का अनुपात 7:4 है। अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी? तो आपको पता है क्या करना है, 55 है, 7 और 4 को जोड़ के भाग दे दीजिए, यानी 11 से, तो एक हिस्सा आएगा 5। तो अब यही 7 में गुणा करके आपको लिख देना है 7×5 = 35, और दूसरे को गुणा करके लिख देना है 7×4 = 28। यानी 55 किलोग्राम में 35 लीटर हमारा दूध है और 28 लीटर क्या है? हमारा पानी। ये हो गया हमारा दूध और ये हो गया हमारा पानी, ठीक। अब जो नया मिश्रण बनेगा, यानी पूछ रहा है कि अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा, कितना पानी मिला दिया जाए। तो पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बदल जाएगी, अगर पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बदल जाएगी, यानी जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अगर दूध और पानी का अनुपात देखें तो यह है 7:6, ये है 7:6।
तो अब यहां पर दूध की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी दूध अभी भी 35 लीटर ही है। तो 7 हिस्सा अगर 35 लीटर है तो 1 हिस्सा बराबर, तो 7 से 35 को काटेंगे 5, तो 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा 30। तो 30 28 से कितना ज्यादा है, क्योंकि पूछा कितना पानी बढ़ा, तो बढ़ा कितना 2 लीटर, सॉरी 5 गुणे 4, 5 देखो 28 लिख रखा है, 20 लिखना चाहिए था यहां पर, ये 20 है भाई, उसको 8 लिख दिया था मैंने, ये 20 था। तो 20 से 30 कितना ज्यादा है, 10 लीटर ज्यादा है। 20 से 30 कितना ज्यादा है, 10 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लीटर। अब किलोग्राम में दिया है क्या, तो 10 किलोग्राम हो जाएगा, ये सब केजी में होगा, 10 किलोग्राम। ठीक, तो डायरेक्ट ऐसे। अब इसको क्या करना था, देखो पहले भी दूध की मात्रा 7 ही थी, अभी भी दूध की मात्रा 7 है। ठीक, डायरेक्ट कैसे करना है ध्यान समझो, दूध की मात्रा पहले भी 7 थी, अभी भी 7 है, तो बस इसको क्या करना है, 7 4 11 से भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 5। अब यहां से 4 से ये 6 हुआ है, 4 से 6 हुआ है, कितना हिस्सा बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 2 हिस्सा बढ़ा। अगर एक हिस्से की वैल्यू 5 है तो 2 हिस्से की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 10 होगी। यानी सीधे आंसर आप यहीं से पढ़ते हुए कर सकते थे, सीधे यहीं से पढ़ते हुए आप आंसर कर सकते थे कि भैया अगर 7 और 4 11 हिस्सा 55 के बराबर है, 11 हिस्सा टोटल 55 के बराबर है, तो 7 6 13 हिस्सा ये बन रहा है, तो 2 हिस्सा बढ़ा है, तो एक हिस्सा अगर 5 होगा तो 2 हिस्सा हमारा 10 होगा, यानी 10 किलोग्राम इसमें पानी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना लिख के मैंने आपको इसलिए समझाया कि कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना आने पाए, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या होगा। लेकिन ये तब करिएगा जब ये और ये बराबर दिख रहे हो। बराबर नहीं होता है कभी कभी तो बराबर कर लेते, ठीक है ना, बराबर कर लेंगे तब उसके बाद इस प्रोसेस को लगाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, इसीलिए वहां पर मैंने आपको यह प्रोसेस नहीं बताई, क्योंकि वहां पर अलग अलग था, बराबर करके भी बताता तो काफी लोगों को कंफ्यूजन आती इसमें, इसलिए कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो इसलिए मैंने उसको नहीं बताई। यहां पर आप समझ सकते हैं क्या करना है। तो 7 4 11 था, 7 6 13 हो गया, पहले से 2 हिस्सा बढ़ा, और बढ़ा क्या है पानी, तो एक हिस्से की वैल्यू थी हमारी 5 लीटर, तो 2 हिस्से की वैल्यू होगी 10 लीटर। इस तरीके पे आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर पढ़ते हुए कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ करके बताइए आंसर कितना होगा। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया, अब यहां कितना मिला दिया गया ये बता दिया गया है, मिश्रण नहीं दिया गया है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अनुपात क्या हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है यह आपको बताना है। जल्दी से बता दीजिए कितनी होगी, उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। अब आप में से कई लोगों ने आंसर इसका कर भी दिया होगा और सही भी किया होगा, ठीक है, वो तो मैं लाइव रह करके आपको देख रहा हूंगा कितने लोग सही कर रहे होंगे कितने लोग गलत। चलिए अब यहां पर देखिए 4:3 था, क्या था 4:3, यानी टोटल अगर इसको करें तो 7 हिस्सा बन रहा है। फिर कह रहा है कि 4:5 हो जाए, 4:5 हो जाए यानी 9 हिस्सा बनेगा, बनेगा ना दोनों को जोड़ने पर, कि अगर 4 लीटर ये हो 5 लीटर ये हो, टोटल 9 लीटर बन रहा होगा, यानी 9 हिस्सा बनेगा। तो यहां पर देखिए इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पानी मिलाया गया तो पानी की मात्रा में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका अनुपात अभी भी वैसा ही रहा। तो बस इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 2 हिस्सा बराबर 5 लीटर, 2 हिस्सा बराबर 5 लीटर, ये इसमें आ गया है 2 हिस्सा बराबर 5 लीटर। तो पूछ रहा है तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो 2 हिस्सा बराबर 5 लीटर, नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है 4, अल्कोहल और पानी का है ना, तो नए मिश्रण में भी अल्कोहल 4 है, तो 5 का 4 गुना कर देंगे तो यहां से हो जाएगा, सॉरी 2 हिस्सा बराबर 5 लीटर, तो 4 हिस्सा बराबर क्या करना है 4 हिस्सा, क्योंकि ये 4 है तो 4 हिस्सा बराबर 10 लीटर। पढ़ते हुए आंसर कर दीजिएगा, 2 हिस्सा बराबर 5 तो 4 हिस्सा बराबर 10 लीटर। अब इसके लिए हमको ना कोई रेशियो निकालना है, ना कुछ किसी में बांटने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई ना, यहां पर आपको रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना है कि समानुपात का नियम लगा दें और आंसर ले आए। तो इस तरीके के आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर
जितना अनुपात दिया है उसमें भी जो चीज यहां पर पहले जितनी थी दूसरी भी उतनी ही हो, केवल दूसरे वाले में फर्क पड़ रहा हो तो केवल हिस्सों के अंतर से बढ़ाई गई मात्रा को देखना है और उसी हिसाब से जो पूछा जाए उसका आंसर आपको बता देना है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी तरीके आपको बताए गए पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करिएगा और अगली क्लास में इसके और अच्छे और धमाकेदार क्वेश्चनों को और बढ़िया छोटे सॉल्यूशन के साथ यानी डायरेक्ट करने वाले तरीकों के साथ लेकर के फिर मैं हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।